आपके घर में छोटा बच्चा हो, उस छोटे बच्चे की आपको पालना करनी है, तो आप कैसे करते हैं? प्यार से करते हैं, पर आपको सारा काम भी करना है। आप सारा दिन तो उसको गोद में लेकर के बैठ नहीं सकते ना। छोटे बच्चे को जब हम पालते हैं, वो बड़ा होगा, 3-4 साल तो लगेगा ना। तो 3-4 साल हम सारा काम तो नहीं छोड़ते हैं। तो हम काम भी करते जाते हैं, मानो हमने उसको पालना में रखा है, कहीं बिठाया है। हम काम भी करते जाते हैं, लेकिन हमारी एक आँख और एक कान कहाँ पर होता है? बच्चे के ऊपर। होता है कि नहीं होता? कर लेती हैं मदर्स की या नहीं कर लेती? सारा काम करते हुए भी हमारी एक आँख और एक कान हमेशा बच्चे के ऊपर है। और थोड़ा-सा भी हमें उसके रोने की आवाज़ आई या थोड़ा-सा भी, तो हम क्या करते हैं? सारा काम छोड़कर दौड़ते हैं, उसको चुप कराते हैं और फिर वापस काम पर आ जाते हैं। यही करते हैं ना? अच्छा, काम और बच्चे में आपकी प्रायोरिटी कौन है? नहीं, दोनों तो हैं, लेकिन दोनों में से अभी आपको चूज़ करना पड़े, वो रो रहा है और इधर आपका काम पड़ा है, आपने आपने गैस पे सब्ज़ी रखी है, कुछ है, तो भी इधर वो रो रहा है, तो आप दोनों में से आपकी प्रायोरिटी क्या है? तो आप गैस बंद करके भी उसको चुप कराने जाएँगे कि नहीं? कितना क्लियर है कि काम में से और बच्चे में से प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी है? बच्चे को। ऐसे तो आप कभी नहीं कहते ना, तो कोई नहीं रो रहा है ना अभी 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रो ले, मैं ये काम पूरा करके जाती हूँ उसको चुप कराने। नहीं करते ना? तो जैसे वो एक बच्चा है बाहर, ऐसे एक छोटा बच्चा कहाँ बैठा है? ये मन भी क्या है? बच्चा है। एक कान और एक आँख, जिसको हम मेडिटेशन में कई बार शब्द कहते हैं ना, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? सारा समय ये आँखें बाहर देखती रहती हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसने पहना क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये बोल क्या रहा है, ये चल कैसे रहा है। तो सारा समय ये आँखें किसको देख रही हैं? बाहर। जो महावाक्य अंतर्मुखी सदा सुखी, सुनी है लाइन कभी? अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, क्योंकि वो सारी दुनिया को देख रहा है और सारी दुनिया ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? अंतर्मुखी माना ये मन क्या सोच रहा है। अच्छा, शुरू-शुरू में आपको सोच पकड़ में नहीं आती है, नहीं आती है क्योंकि वो इतनी फास्ट होती है, पता नहीं चलता है। लेकिन क्या पकड़ में आ जाती है? थॉट के बाद क्या क्रिएट होता है? फीलिंग्स। फीलिंग कैसी होनी चाहिए हमारी हर समय? फीलिंग कैसी होनी चाहिए हमारी हर समय? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी माना? अच्छी माना पीसफुल हैप्पी? पीसफुल, हैप्पी, लविंग, वही एनर्जी अंदर होनी चाहिए। एक आँख और एक कान अंदर रखो। अगर वो फीलिंग पीसफुल, हैप्पी नहीं है, उस बच्चे को रोने मत दो। जैसे उस बच्चे को रोने नहीं देते ना, सारा काम छोड़ कर के भी जाते हैं, उसको चुप कराते हैं और वापस काम पर चले जाते हैं। यहाँ भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा रो रहा है, थोड़ा-सा उदास है, थोड़ा-सा इरिटेट हो रहा है, थोड़ा-सा अपसेट हो रहा है। इरिटेशन तो क्या होती है? कल मुझे एक मदर ने कहा उनकी डॉटर 12th स्टैंडर्ड में है। अब 12th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ना होता है। कहते हम सारा दिन ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ज़रा-सा कोई दरवाज़ा भी खोल ले, ज़रा-सा कोई धीरे से बात भी कर ले, तो भी वो इरिटेट हो जाती है या अपसेट हो जाती है। अब इसको हम स्ट्रॉन्ग स्थिति कहेंगे कि वीक स्थिति कहेंगे? 4-5 लोग मिलकर के घर में रहेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि इतनी सी तो आवाज़ हो ही जाएँगी। लेकिन अब हमें धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, ये आवाज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ये आवाज़ें डिस्टर्ब एक्चुअली नहीं करती है। क्या डिस्टर्ब करता है? मन। मन को लगता है टोटल साइलेंस होना चाहिए। तो वो जैसे इतनी सी भी आवाज़ होगी ना, तो मन कहता है ये समझते नहीं हैं, इनको पता नहीं है मेरी पढ़ाई कितनी है, मेरा एग्ज़ाम है, इसमें किसी को भी मेरी वैल्यू नहीं है। ये मन ऐसा बोलना शुरू करता है। फिर जैसे ये बोलना शुरू करता है तो फीलिंग कौन सी क्रिएट होने लगती है? इरिटेशन की। अगर उसी फीलिंग को हम पकड़ लें
कि नहीं नहीं ये पीसफुल हैप्पी होना चाहिए, लेकिन ये तो इरिटेशन है। और फिर बुद्धि मन को समझाना शुरू करे। बुद्धि मदर है, जैसे वो मदर बच्चे को चुप कराती है ना, तो ये बुद्धि प्यार से मन को कहती है, 3-4 लोग घर में हैं, सब ध्यान दे रहे हैं, सबको मेरी पढ़ाई की फ़िक्र है, लेकिन फिर भी जब इतने सारे लोग हैं और घर में इतना सारा काम करना है, तो थोड़ी-थोड़ी आवाज़ तो हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो वो मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन अगर उसको रोने दिया ना आपने, तो वो इरिटेशन 2 घंटे के बाद किसमें बदल जाएँगे? गुस्से में। गुस्से में बदल जाएँगे। और फिर शाम तक वो गुस्सा किसमें बदल जाएगा? शाम तक वो गुस्सा किसमें बदल जाएगा? ये इमोशंस बदलती जाती हैं, सेम नहीं रहती। पहले इरिटेशन होगी, फिर उदासी होगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर वो गुस्सा शाम तक किसमें बदल जाएगा? हाँ जी, झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में। फिर वो बड़ा-सा घर के अंदर क्या होने लगेगा? आर्ग्यूमेंट। और वो आर्ग्यूमेंट उस बात पर नहीं होगा, आप हमेशा ऐसे करते हो, आप तो हो ही ऐसे। आपने तो कल भी ऐसे किया था, तो हम फिर और बातों में, पास्ट में कहीं-कहीं जाने लगते हैं। आर्ग्यूमेंट ऐसा ही होता है ना? फिर वो आर्ग्यूमेंट के बाद हमारी फीलिंग और अंदर कहीं न कहीं नफ़रत में भी बदलने लगती है। आई स्टार्ट डिसलाइकिंग माय ओन फैमिली ओनली। ये मुझे प्यार नहीं करते, ये मुझे वैल्यू नहीं करते, ये मेरा ध्यान नहीं देते, इनको मेरी फ़िक्र नहीं है। तो मुझे किससे ही डिसलाइक होने लग रहा है? अपने ही परिवार से। और फिर इसका एक्सट्रीम पता है क्या होने लगता है? फिर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी रिवेंज की फीलिंग आने लगती है। अभी इनका कोई इम्पोर्टेंट काम होने दो, इनका कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल होने दो, इनका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होने दो। फिर हम कॉन्शियसली भी क्या करने की कोशिश करते हैं? उनको डिस्टर्ब। इतना एक्सट्रीम तक चला जाता है। और फिर हम कहते हैं हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? तो रोज़ अपने को रिमाइंडर देना पड़ता है। फ़ोन में डाल दो रिमाइंडर। हर घंटे में फ़ोन आपको याद दिलाए, आई एम अ पीसफुल सोल। फिर अगले घंटे याद दिलाए, आई एम अ पावरफुल सोल। फिर अगले घंटे याद दिलाए, आई एम द मास्टर ऑफ माय माइंड। याद दिलाता रहे, दिलाता रहे, दिलाता रहे। तो शाम तक आप देखेंगे आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक रहेंगी। मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे ये नेचुरल हो जाएँगे। तो मेडिटेशन कोई 5 मिनट, 10 मिनट की बात नहीं है। दिन भर में मेडिटेशन करना है। एक-एक मिनट का ब्रेक लो। हर घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लो और ये मेडिटेशन जितना करेंगे उतना मन हमारा शक्तिशाली रहेगा।